जय कहना है, नहीं कहना है, नहीं कहना है, नहीं कहना है। शाबाश बेटा। अच्छा अदरवाइज रास्ते खुले, यहाँ चले जाओ। टिकट कटवाओ, टिकट कटाए, तुम्हारे अब्बा जान को उनको बोल दो कटवा देंगे टिकट। तुम अपने अब्बा जान को बोल दो ना। मैं क्यों बोलूंगी, मैं क्यों बोलूंगी? तुम्हारी टिकट ऑलरेडी कट चुकी है। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों मैं हूं शमा खान। आज की इस वीडियो में हमारी एक जज की पढ़ाई कर रही मुस्लिम शेरनी ने अंधभक्तों की चप्पल तोड़ धुलाई कर दी। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी आज मैं ये वीडियो लेकर के आई हूँ। अंधभक्तों की तो ये आदत होती है दोस्तों, जहाँ कैमरा देखा वहीं पर ये चिल्लाना शुरू कर देते हैं। देश की भलाई से, देश की तरक्की से इन्हें कोई मतलब नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से हमारी बहन ने इनको मुंह तोड़ जवाब दिया है और किस तरह से इनकी चप्पल तोड़ धुलाई करी है। लेकिन जितने भी बीजेपी के लीडर्स हैं वो नेगेटिव ही राजनीति करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते। मैम जैसे राहुल गांधी ने अभी हिंदू के ऊपर बोला है कि हिंदू कट्टर है, कि हिंदू मतलब हिंसा हिंसा हिंसा, वो हिंदू धर्म को टारगेट कर रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि वो पॉजिटिव राजनीति की नेगेटिव है? अब मेरी बात सुनिए कि जो राहुल गांधी ने बोला है, राहुल गांधी ने ये नहीं बोला कि एक पर्टिकुलर हिंदू समाज को बोला है। राहुल गांधी मीन्स एज एन बीजेपी का मतलब ये नहीं कि राहुल गांधी, बीजेपी और राहुल गांधी जो बोल रहे हैं ना, वो सिर्फ बीजेपी को टारगेट किया जा रहा है, हिंदुओं को टारगेट नहीं किया जा रहा। सॉरी त्रिशूल के बारे में उन्होंने बोला। मैं आपको बताना चाहूंगा, जो भगवान शिव का जो त्रिशूल होता है, त्रिशूल इटसेल्फ इज अ सिंबल ऑफ वायलेंस। क्यों? जब एंटी सोशल एलिमेंट समाज में होते हैं उनको मारने के लिए त्रिशूल भगवान शिव ने यूज करा था। राहुल गांधी को इतनी भी नॉलेज नहीं है। राहुल गांधी जी ने जो नॉलेज है इसके ऊपर बोला, राहुल गांधी जी को पूरी नॉलेज है, लेकिन उनके जो पॉइंट्स को, कॉन्सेप्शंस को वो घुमाया जा रहा है, जो कि बहुत ज्यादा गलत है। आप इसको मिसकॉन्सेप्शंस मत लें। हर जगह अगर आप नेगेटिव सोचना शुरू कर देंगे ना, तो आप नेगेटिव की तरफ ही जाएंगे। बहन की बात ये बड़ी अच्छी बात तो नहीं है ना। आज से मैं सहमत हूँ। और आज देखिए आप बहन की बात से, क्योंकि राहुल गांधी जी ने बहन जो बोला है सही बोला है, क्योंकि उन्होंने बाद में क्लैरिफिकेशन दिया है। ऐसे ही आप कह रहे हो ना, परंतु बहन जी इसमें एक तो ये तथ्य हो जाता है कि यदि मैं पहले आपको समाज में कुछ बोल दूं, बाद में मैं कुछ भी इस पर क्लैरिफिकेशन दूं, लोग बाग यही कहेंगे अरे जहां मुंह बंद कर, तेरे को तो वो फलाना आदमी ऐसी बात बोल गया था। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। दूसरी बात, बीजेपी के इतने सारे नेता जब जो है इतनी नेगेटिव बयानबाजी करते हैं, अनुराग ठाकुर जब कहते हैं गोली मारो सालों को, तब आप लोग खामोश रहते हैं। राहुल गांधी अगर कुछ कहते हैं उसको मिसकॉन्सेप्शन किया जा रहा है। सही बात है, बहुत बढ़िया। क्या जवाब दिया है भैया, मजा आ गया। बोली कि उन्होंने बीजेपी और आरएसएस के हिंदुओं को बोला है, पूरे देश के हिंदुओं को नहीं बोला। चलो हम मान लेते। पहले मुझे एक बात मैडम ये बताएंगी कि इस देश में कितने हिंदू प्रकार के होते हैं? मतलब बीजेपी का अलग हिंदू होता है, आरएसएस का अलग होता है, विश्व हिंदू परिषद का अलग होता है, बजरंग दल का अलग होता है। तो ऐसे ही मैं अगर चर्चा करता हूँ कि ओबीसी का इस्लाम अलग है, ठीक है, कसाब का इस्लाम अलग है, ठीक है, और उसके बाद जो पत्थर चलाने वाले थे उनका इस्लाम अलग है, ठीक है, और जो दंगे करते हैं उनका इस्लाम अलग है, जो बम लगा के फट जाते हैं उनका इस्लाम अलग है। अबे मोटे, तू तो मोटा है ही, लेकिन मुझे ऐसा लगता है तेरा दिमाग भी मोटा ही है। ये बात है, ये बात। अबे कौन कह रहा है हिंदू धर्म गलत है? हिंदू धर्म तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो हिंदू धर्म में गलत कर रहे हैं उनको तो गलत बोला जाएगा ना, गलत बोला जाएगा, या उनको भी सही बोलते हैं? वो तो गलत हैं जो नफरत फैलाते हैं। हिंदू धर्म तो अच्छा है। अब जैसे तू बोल रहा है इस्लाम को कि उनका इस्लाम अलग है, उनका इस्लाम अलग है। जो लोग मुस्लिम गलत कर रहे हैं तो वो तो गलत है ही, मतलब इसमें इस्लाम कैसे अलग अलग हो गया? अबे जो लोग गलत कर रहे हैं वो गलत हैं, उनका इस्लाम ही नहीं है। असल पूछो तो वो इस्लाम में है ही नहीं, क्योंकि इस्लाम तो अच्छा ही दिखाता है, बुराई का रास्ता नहीं दिखाता। अगर वो बुरा कर रहे हैं तो भाई वो इस्लाम को फॉलो ही नहीं करते। बात तो सही है। सकते कि उसने गलत, मैम जो मैं इनसे पूछ रहा हूं, जो पार्लियामेंट में बोला है कि जय पैलेस्टीन, आप उससे एग्री करते हो कि इज इट राइट टू स्पीक इन अ पार्लियामेंट व्हेन यू आर टेकिंग? आप ह्यूमैनिटी से अपना परसेप्शन क्या करते हो? ह्यूमैनिटी है कहीं जिंदा नहीं है, ये बताओ। ह्यूमैनिटी को मानते हो नहीं मानते हो? आप बोल नहीं पार्लियामेंट में मैडम, गाजा में जो हिंदुस्तान का पार्लियामेंट था, पाकिस्तान या जो है आपका फिलिस्तीन का नहीं था, या इजराइल में का नहीं था, जो वहाँ पे जय इंडिया है, ये हमारा इंडिया है। तो फिर जय भारत बोलो, जय भारत बोलो, भारत माता की जय बोलो। बिल्कुल मेरे कहने से बोलना पड़ेगा। क्यों? ओ इनके कहने पे बोलना पड़ेगा। जरा अपना मुंह दिखाना हो रहा है को। ओ तमाम झुर्रियाँ पड़ रही हैं। अम्मा जी ले 2 पल की जिंदगी, अच्छे से जी ले, नहीं तो कुछ दिन बाद जाने वाली हो।
तो जय वो बोलो, ये आप होते कौन हो बोलने वाले? हिंदुस्तान के अंदर रहना है तो भारत माता की जय कहना है, नहीं कहना है, नहीं कहना है, नहीं कहना है, नहीं कहना है। शाबाश बेटा। अच्छा, अदरवाइज रास्ते खुले, यहाँ चले जाओ। टिकट कटवाओ, टिकट कटाए, तुम्हारे अब्बा जान को उनको बोल दो, कटवा देंगे टिकट। तुम अपने बजान को बोल दो ना। मैं क्यों बोलूंगी? तुम अपने, मैं क्यों बोलूंगी? तुम्हारी टिकट ऑलरेडी कट चुकी है। इन्होंने कहा है तुम्हारी टिकट कट चुकी है। टिकट तो अब सुनिए मेरी बात, टिकट तो अब राहुल गांधी की कटेगी। और बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। उसके साथ में ऐसे देश में जो मौलाना हमारे मुस्लिम भाइयों को भड़काते रहे, आज वो शांत है। नमाज में भी अभय मुद्रा दिखा दी शिव जी भगवान वाली, तब भी शांत है। टिकट ना, यहाँ पूरा एक हिंदू समाज और मैं मतलब अकेली लड़की आप लोग को बहुत बुरी लग रही है। बुरे नहीं लग रही, आपने कहा कि लग रही है आपको? मुझे लड़की कोई नहीं बुरी लगती, लड़की चाहे मुस्लिम की हो और चाहे जो है क्रिश्चियन की हो, चाहे सिख की हो और चाहे जो है हमारे हिंदुओं की हो, लेकिन आप लोगों को बहुत बुरा लगता है। आप लोगों को आपके अल्फाज हैं, आप लोग यहाँ पे फिलिस्तीन बनाना चाह रहे हैं या कौन सी गल्फ कंट्री बनाना चाह रहे हैं, या आप क्या जो आपके जितने भी मुस्लिम कंट्री को बना। भैया माइक दे दे, इस अम्मा के मुंह में ही घुसेड़ दे माइक को। मतलब पेट में हाथ नहीं है, मुंह में दांत नहीं है और जाहिलों वाली बात कर ही जा रही है करके। अरे हमारा हिंदुस्तान है, हमारा हिंदुस्तान हमारे अकेले के लिए छोड़ दो, हम हिंदुस्तानियों के लिए अकेला हिंदुस्तान छोड़ दो। पाकिस्तान तुम लोग को दे तो दिया, हिंदुस्तान सबका है, सबका है हिंदुस्तान से। पत्रकार भाई साहब को भी पता है कि हिंदुस्तान सबका है, लेकिन इस अकेली अम्मा को पता नहीं क्या हो गया। इतनी गर्मी में मुझे ऐसा लगता है ये उबला हुआ अंडा खा के आ गई है। देखिए, मैं कह रहा हूँ ओबीसी ने फिलिस्तीन बोला कोई दिक्कत नहीं है, पर भारत माता की बोलने में उनको शर्म इसलिए आती है क्योंकि भारत को अपना माँ मानता ही नहीं, भारत को अपनी धरती मानता ही नहीं। दूसरा, मोटे दिमाग के फिर से आ गया तू। मतलब तुम्हारे धर्म में धरती को माता मानते हैं, गाय को माता मानते हैं, तो तुम्हारे धर्म में मानते हैं ना, हमारे धर्म में क्यों माने? हम क्यों बोलेंगे माता, ये तो बता यार। और अगर चल हम बोल भी दें तो कल को तुम कुतिया को माता मान दो तो हम कैसे बोल देंगे? ये फंस गया सीएम। सबसे बड़ा सवाल कि आज फिलिस्तीन बोल दिया, कल पाकिस्तान बोल देंगे कि जय पाकिस्तान, जय बांग्लादेश, जय अफगानिस्तान, परसों पता नहीं कौन सा जय बोल देंगे। ये बात तो तूने सही कही है एकदम मोटे। मतलब दूसरे देश की जय ना बोल के अपने देश की जय बोलो बस। लेकिन इसी हिसाब से तुम भी तो बोलते हो। मतलब आज तुम धरती को माता मानते हो, गाय को माता मानते हो, कल को तुम कुतिया को माता मान लो, परसों को तुम बिल्ली को माता मान लो, उससे पहले दिन को तुम चुहिया को माता मान लो, तो ये भी तो गलत है ना। राजनीति में हर कोई फूल बरसाता नहीं है, एक दूसरे के ऊपर आरोप भी लगाते हैं। इनको सबको बोलो बच्चे कम पैदा करो, अच्छे से शिक्षा दो, समझे ना। कुरान मत पकड़ाओ, पत्थर मत पकड़ाओ, हाथ में जो है कंप्यूटर पकड़ाओ। इसकी मौका। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं एक जज की तैयारी कर रही हूँ अभी, ठीक है? तो आप ये मत बताओ कि कौन क्या पढ़ रहा है। जब से मैं बाकी के लोगों को बोल रही हूँ, जब से मैं बाकी के लोगों को बोल रही हूँ। तो इससे ज्यादा पता है बाकी लोगों का। मुझे ऐसा लगता है ये सभी के घर में झाड़ू पोंछा करने जाती है। सही बात। कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। मैं जज की तैयारी भी कर रही हूँ, मैं एक काउंसलर भी हूँ। तो आप ये मत मुझे बताओ कि क्या करना है, नहीं करना है, ठीक है? और कौन कितने बच्चे पैदा कर रहे हैं ये उनके ऊपर है, वो कौन कितना कर रहे हैं। शाबाश बेटा। इस वीडियो में जो आंटी थी, मतलब उनकी बातें सुनकर मुझे इतनी हैरत हो रही थी, किस कदर उनके दिल में मुसलमानों के खिलाफ जहर भरा हुआ था। कम से कम अपनी उम्र का तो लिहाज कर लिया होता। इस उम्र में इंसान मैच्योर होता है, उसको अच्छे बुरे की तमीज़ होती है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, उसमें फ़र्क पता होता है। सोचिए, जब हमारे घर में कोई बच्चे गलती करते हैं तो वो बड़े ही होते हैं जो बच्चों को सही रास्ता दिखाते हैं, और अगर बड़े ही इस तरीके से करने लगेंगे तो बच्चों का बिगड़ना भी लाजमी हो जाता है। और ये अंधभक्त भूल गए हैं कि देश को आज़ादी दिलाने में मुसलमानों का भी उतना ही हाथ है जितने और धर्मों का। और आज भी देखा जाए तो हमारे देश में वही प्यार मोहब्बत है हर धर्म के लोगों में जिस तरीके से पहले थी। और ऐसे नफरती चिंटुओं के नफरत फैलाने के बावजूद भी आज देखा जाए तो सारे धर्मों के लोग उसी तरीके से त्यौहार मनाते हैं, उसी तरीके से प्यार मोहब्बत से रहते हैं, सिर्फ इन नफरती चिंटुओं को छोड़कर। ऐसे लोगों को तो इग्नोर ही करना चाहिए, क्योंकि इनका तो यही काम है, क्योंकि इस बात के इनको पैसे मिलते हैं। ऐसे लोगों के बीच में ना ही जाया जाए तो बेहतर होता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।